बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज का हमारा मौजू है जी मौसम के मुताबिक, यानी जैसे सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दियों में रात को बार बार पेशाब आना, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े, तमाम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है। ख़ास तौर पे ऐसे घरों में कि जहां अटैच वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, तो एक गर्म कमरे से और गर्म कंबल को छोड़ के ठंडे माहौल में से गुज़र के वॉशरूम तक जाना, फिर वापस आना, नींद भी ख़राब होती है और इसके अलावा बेसुकूनी भी होती है। और बार बार अगर ये चीज़ हो जाए तो ये तो फिर किसी अजियत से कम नहीं है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सादा सा आसान सा इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने इस पे अमल कर लेना है। इंशाल्लाह आप पुरसुकून नींद सोएंगे। रात को आप पेशाब करके सो जाएं, सुबह इंशाल्लाह आपको दोबारा वॉशरूम की हाजत महसूस होगी, उससे पहले नहीं होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इस हवाले से परहेज़ सुन लें कि अगर आप परहेज़ नहीं करते तो फिर किसी भी दवा से आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। परहेज़ ज़रूरी है। तो परहेज़ में सबसे पहले आप ठंडी चीज़ें सारी की सारी बंद करेंगे। कोई गाजर का जूस नहीं चलेगा। गाजर, मूली, शलजम, ठीक है, शलजम खा सकते हैं लेकिन गाजर, मूली, और इसके अलावा जैसे मज़ीद ठंडी चीज़ें, चावल हो गए, जो ठंडे मिजाज की हामिल ग़िज़ाएँ हैं वो आप सारी की सारी बंद कर देंगे। रात को दूध पी के नहीं सोना, चाय बिल्कुल कम करेंगे और रात की चाय बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, और इसके अलावा मज़ीद आप इस हवाले से ख़ास तौर पे तुर्श चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी रोकेंगे मुकम्मल तौर पे। सर्दियों में वैसे पीता कोई नहीं है, लेकिन बाज़ लोग हैं कि जिनको समझे कि जिनको ये लत लगी हुई है, जो एडिक्टेड हैं इसके, वो पीते ही पीते हैं, वो गर्मी सर्दी को नहीं देखते। तो ये आपने सबसे पहले छोड़ देना है। मसाना अगर ओवर सेंसिटिव है, पेशाब आपसे नहीं रोका जाता, आपको भागना पड़ता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि पेशाब रास्ते में निकल जाएगा, तब भी ये नुस्खा आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है। 100% इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बताई गई तरकीब और तरतीब के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करें और रेगुलर आप इस दवा को 4 से 6 हफ़्ते मैक्सिमम आप इसको इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। इसके अलावा इस दवा से आपके मसाने को ताकत भी मिलेगी। ठीक है जी। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप इसमें शामिल नुस्खे में जो चीज़ शामिल है वो है जी कचूर। कचूर या नर कचूर एक ही चीज़ है, पंसार से आसानी से दस्तयाब हो जाता है। हल्दी की तरह की ये इसकी होती है, गंडी होती है। ठीक है जी, कचूर लेंगे। दूसरे नंबर पे इसमें डलेगी जी तज लकड़ी। ये मिलती जुलती होती है दालचीनी से, लेकिन दालचीनी से इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, मोटाई ज़्यादा होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे इसमें डलेगी समंदर सूख। आप इन तीनों चीज़ों का बराबर वज़न में सफ़ूफ तैयार करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 1000 mg वाला कैप्सूल भर लें। आपकी मर्ज़ी है कि आप चाय वाला चम्मच आधा सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाने के बाद पानी से ले लें। ठीक है जी। आपकी नींद बहुत पुरसकून इससे रहेगी। आपका पेशाब का मसला हल हो जाएगा। अगर बच्चों को देना चाह रहे हैं, ऐसे बच्चे की जो रात को बिस्तर गीला करते हैं, तो आप इसकी मिकदार थोड़ी सी कम करके आप दे दें। ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 1/3 चम्मच हो। ठीक है, वो तीनों टाइम दें। इंशाल्लाह बच्चों का भी और बड़ों का भी ये मसला, ये तकलीफ़ इंशाल्लाह उनकी ख़त्म हो जाएगी। और परहेज़ मैंने बता दिया है, परहेज़ पे आप सख्ती से अमल करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने इस चैनल का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।